Welcome back, dear students. Today we are continuing with our chapter Agriculture, the fourth chapter of your geography book. Today our topic is major crops, and in this we will learn about two major crops, rice and wheat. हमें पता है कि इंडिया जो है ये हर एक हिसाब से अगर हम देखें इसमें डाइवर्सिटी है, चाहे टोपोग्राफी के हिसाब से देखें, सॉइल के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, क्लाइमेट के हिसाब से देखें, तो हर एक हिसाब से यहाँ पे डाइवर्सिटी है। इसी डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट्स बन जाते हैं। उसी डाइवर्स क्लाइमेट्स की वजह से यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं। तो इन्हीं क्रॉप्स में जो इंडिया में सब ज़्यादा मेन क्रॉप्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने दो मेन क्रॉप्स उठाए हैं। एक तो है राइस, जिसको हम पैडी भी कहते हैं, दूसरा है वीट यानी गुंदू। तो अगर हम राइस की बात करेंगे, राइस जो है इट इज़ स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, मोर देन 50% लोग जो है वो राइस को एज स्टेबल डाइट यानी रोज़ाना वो खाते हैं 2 टाइम में, सुबह शाम। ठीक है, तो इंडिया जो है राइस कल्टीवेशन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट है चाइना, उसके बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो राइस की कल्टीवेशन होती है वो इंडिया में होती है। तो अब अगर हम देखेंगे ये राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है। तो कहीं कहीं पे ये खरीफ भी है, रबी भी है। जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल 2-2, 3-3 क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर थ्रू आउट इंडिया ये क्रॉप जो है ये समर सीज़न में यानी विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इसको लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। तो उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्रॉप पैटर्न्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि खरीफ क्रॉप किसको कहते हैं। तो ये राइस जो है इसको 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी इसको चाहिए, और इसके साथ साथ इसको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एनुअली होनी चाहिए फॉर बेस्ट क्रॉप। ठीक है, अगर हमें बेस्ट प्रोडक्शन चाहिए राइस की तो इसके लिए हमें मोर देन 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर विद हाई ह्यूमिडिटी और 100 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल अगर हम चाहते हैं। और ऐसा होता भी है कि जो लो रेनफॉल एरियाज़ है इंडिया के वहाँ पे भी राइस की कल्टीवेशन होती है, लेकिन उसके लिए हमें इरिगेशन यानी आबपाशी की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलरली हमें उस खेत में पानी देना पड़ता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी ये क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसके लिए जो सॉइल है, बेस्ट सूटेबल सॉइल जो इसके लिए है वो अलूवियल सॉइल है। लेकिन बाकी सॉइल्स में भी ये कल्टीवेट की जाती है, लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन है, अच्छी प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा अलूवियल सॉइल्स में ही पाई जाती है। इसलिए अगर हम देखते हैं ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पे अलूवियल सॉइल्स मिलती हैं और कोस्टल एरियाज़ में वहाँ पे भी अलूवियल सॉइल अवेलेबल है, और डेल्टिक रीजन्स जो है वहाँ पे इसकी काश्तकारी की जाती है। इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखेंगे जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में इंडिया में आया, उसकी मदद से जो नेटवर्क बना इरिगेशन कैनाल्स का, ट्यूबवेल्स का, उसकी वजह से जो पंजाब है, हरियाणा है या वेस्टर्न यूपी है या पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, वहाँ पे भी जो राइस है वो कल्टीवेट किया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये राइस की कल्टीवेशन जो है ये अलूवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छी होती है और बाकी जगहों पे भी ये कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे क्रॉप पे आते हैं। तो दूसरा जो है वीट, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया में। तो मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वहाँ पे रोटी ज़्यादा खाई जाती है दाल चावल के दाल सब्ज़ी के साथ। ठीक है, तो ये जो है इसमें कूल सीज़न चाहिए। इसमें टेम्परेचर जो है जब ये ग्रो हो रहा है तो इसमें कम ही टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब ये राइप हो रहा है उस वक्त इसमें जो है सनशाइन अच्छी खासी होनी चाहिए, उस वक्त टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। और इसमें जो प्रेसिपिटेशन की ज़रूरत है या रेनफॉल की ज़रूरत है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर्स के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन ये जो बारिश है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए थ्रू ग्रोइंग सीज़न, ये एक ही समय पे नहीं पड़नी चाहिए। तो बारी बारी पे हम इसमें हमें बारिश की ज़रूरत होती है। तो
इंडिया में जो दो मेन इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स है वो तो है गंगा सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल्स रीजन जो दक्कन में है, साउथ में है, वहाँ पे ज़्यादा वीट की कल्टीवेशन होती है। अगर हम मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ देखेंगे तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी वीट की कल्टीवेशन की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने दो मेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, एक तो राइस, दूसरा वीट। अगली वीडियो में और मेन क्रॉप्स को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।